बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐद नबवी है। आज शाबान की आखिरी तारीख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नबवी पर जलवा अफरोज़ होते हैं और आप खुतबा देना शुरू फरमाते हैं और आप कहते हैं, लोगों, तुम पे एक बाबरकत महीना आने वाला है जो बहुत ही अजमत वाला है, जो बहुत बड़ा महीना है, जिनके रोज़े तुम पे फ़र्ज कर दिए गए हैं और जिसकी रातों में से एक रात शब कदर है, जिसकी फजीलत यह है कि जो आदमी उस एक रात में क़याम कर लेगा उसको 1000 माह की इबादत का सवाब मिलेगा। और फरमाया और कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों इस महीने में एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखा करो और अल्लाह के हकूक़ पूरे किया करो। इस रात की क़याम में जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत सुनेंगे वो कुछ नसीब होंगे, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक की जो एक नेकी है इसका सवाब 70 गुना गैर रमज़ान की नेकियों से बढ़ा दिया जाता है। और इस माह में हमें ज़्यादा जोश व शौक़ के साथ इबादत की तरफ जाना चाहिए, अपने मामूलात में तब्दीली लानी चाहिए और हमें अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए उसके कुर्ब की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तवज्जुआत हमारी तरफ हो रही होती है और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो इंसानों के ऊपर हो रही होती है और वो कह रही होती है कि मांगो मुझसे मैं अता करूँ। और इस महीना ये इतना बरकत महीना है कि अल्लाह जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आमीन कही तो सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी बात भी नहीं हो रही और आप उसकी ज़बान अनवर से आमीन के अल्फाज निकल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने 3 दुआएं मांगी हैं जिनके ऊपर मैंने आमीन कही है। उनमें से एक दुआ ये थी कि अल्लाह उस शख्स को हलाक कर दे जिसने माह मुबारक यानी रमज़ानुल मुबारक को पाया मगर अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका। बरकत महीना है कि जिसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मगफिरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आग से आज़ादी का है। और इस महीने में अगर आप किसी रोज़ेदार को अफ्तारी कराते हैं और अफ्तारी का इत्माम नहीं करते, उसको एक खजूर या पानी के या कुछ चीज़ों से आप अफ्तार करा देते हैं, तो आपको बेहद और सवाब मिलेगा और इतना सवाब मिलेगा कि आपको उस रोज़ेदार की अफ्तारी जितना सवाब मिलेगा। और इसीलिए कहा गया कि रमज़ान जो है ये गमख्वारी का महीना है, यानी जहाँ अपने लिए हम 10 चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो साथ वाले के लिए 2 4 चीज़ों का एहतमाम करना भी ज़रूरी होता है। रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रियान। बाबुर रियान सिर्फ उन लोगों के लिए खोला जाएगा, उन खुश नसीब लोगों के लिए जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को इंतहाई खुशू और खुजू के साथ रखते हैं, यानी रोज़े की हालत में ना झूठ बोलते हैं ना गालन गलोच करते हैं और यानी रोज़े के जितने भी वाजिबात हैं उनको मुकम्मल तरीके से अदा करते हैं। और रमज़ान मुबारक में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, उनको कैद कर दिया जाता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा जो है वो उसके साथ हो जाए। और इसी रमज़ान मुबारक में तमाम आसमानी कुतुब जो किताब समावा हैं वो सारी इसी महीने में नाजिल हुई हैं, यानी इंजील, ज़बूर और तौरात, ये भी सारी रमज़ान मुबारक में नाजिल हुई हैं। और इसी तरह जब शब कदर आई तो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की शब कदर की रात में कुरान मजीद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल फरमाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला एक मनादी, जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला एक मनादी करने वालों को हुक्म देते हैं कि वो ये ऐलान कर दे, वो 3 मरतबा ये ऐलान फरमाता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं और है कोई मगफिरत करने वाला चाहने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं। और हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत को वाज़ह करते हुए ये कहा कि मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान की कितनी अहमियत है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश सारा साल रमज़ान का महीना रहता। और रमज़ान के महीने में हमें भी चाहिए कि हमें अपने ये मोबाइल, लैपटॉप और इन तमाम बुराइयों से चाहे उनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुअत्तर को सीखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और अपना जो टाइम की जो 3 ख़ास तौर पे 3 सातें ऐसी हैं रमज़ान मुबारक की जो बहुत बबरकत हैं, यानी जिनमें से एक साथ या 1 घंटा जो है
جو سحری سے اور نماز فجر کے درمیان کا گھنٹہ ہے، اور دوسرا گھنٹہ ہے جب ہم افطاری کے لیے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان اس دوران، اور تیسرا گھنٹہ ہے جب صلاۃ اللیل کا گھنٹہ ہے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں افطاری سے قبل دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیئات سے معاف فرمائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔